हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य, आपको बताना है। कौन सा दिवस किसका मैच कर रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अभी कल ही मनाया गया 5 सितंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस या राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये अभी कल मनाया गया है 5 सितंबर, ये 4 नहीं 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसके अनुसार ये कथन गलत है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया। तो किसने किया है? ये किया पंजाब राज्य ने। कौन? पंजाब राज्य ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब के साथ ही साथ हरियाणा की राजधानी, इसके साथ साथ खुद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी स्वतः की भी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। अभी ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है। तो उसकी अध्यक्षता की है रूस ने। कौन? रूस। 5वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। तो ये जो है ब्रिक्स है, बी फॉर होता है ब्राज़ील, फिर आर रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये रूस ने इसकी अध्यक्षता किया है और भारत की तरफ से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया है। बात आई रूस की, तो रूस जो द्विमहाद्वीपीय देश है, द्विमहाद्वीपीय देश है। इसका ज़्यादा भाग एशिया में पड़ता है और कुछ भाग यूरोप में पड़ता है। यूरोप और एशिया के बीच जो इसको पार्टीशन मतलब रूस को जो दो भागों में बांटता है, दो महाद्वीप में, वो है एक यूराल पर्वत। ये पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। क्या? यूराल पर्वत। इधर एशिया पड़ता है, एशिया, और इधर यूरोप। इसके साथ साथ यहाँ कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत दोनों मिल करके यूरोप को रूस को दो महाद्वीपों में बांटते हैं। तो यूराल और कैस्पियन सागर के पूरब में जो है एशिया महाद्वीप पड़ता है और पश्चिम में यूरोप महाद्वीप। तो और इसका जो रूस की जो राजधानी है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को। तो मॉस्को जो है, मॉस्को यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप में इसकी राजधानी पड़ती है। यदि दोनों विकल्प से रूस को चयन करना है कि रूस जो है एशिया में आता है तो यूरोप में आता है, तो इसको जो है हम लोग यूरोप में मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो राजधानी मॉस्को वो जो है यूरोपीय भाग में पड़ता है। तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर रूस को दो महाद्वीप में विभाजित करते हैं। कौन? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत के पूरब में एशिया पड़ता है और पश्चिम में यूरोप। हम लोग जानते हैं कि यदि हम कोई भी मानचित्र हो अपने सामने रखते हैं, उसमें जो ऊपर की तरफ होता है वो उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और दाहिने हाथ पर पूरब होता है और बाएं हाथ पर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म निर्माता ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है।
द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, ये पुस्तक है, इसको लिखा किसने, किस फिल्म निर्माता ने? तो इसके लेखक है करण जौहर। कौन? करण जौहर ने पुस्तक लिखा द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। करण जौहर जो है फिल्म निर्माता है, उन्होंने इस पुस्तक को अपने जुड़वा बच्चों से प्रेरित होकर लिखी है। करण जौहर के जो बच्चे हैं वो जुड़वा हैं, उन्होंने उन दोनों से प्रेरित होकर ये द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित लेट अस ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम लेट अस ड्रीम। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई पोप फ्रांसिस। किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस। ये दिसंबर में आएगी, अभी आई नहीं है। लेट अस ड्रीम पुस्तक ये दिसंबर में आएगी। इसको लिखा है पोप फ्रांसिस। इस पुस्तक में कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है का वर्णन है। जैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की जो कला सिखाता है उसका इस पुस्तक में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? इस समय जितने भी इस तरह की बैठक हो रही है सब वर्चुअल हो रही है, क्योंकि कोरोना के कारण जो है एक साथ बैठक नहीं हो पा रही एक स्थान पर, इसलिए वर्चुअल ही ऑनलाइन जो है बैठक चल रही है। तो हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में? ये सऊदी अरब की। इसकी सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पेंग हैब सोल उत्सव मनाया गया है? पेंग हैब सोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? ये सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में पेंग हैब सोल मनाया गया। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गंगटोक जो है, गंगटोक राजधानी अभी रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाई है। 2023 तक गंगटोक को जो है रेलवे से जोड़ने का प्लान है। तो ये जो है पेंग हैब सोल जो है सिक्किम राज्य में है, और ये जो है सिक्किम राज्य पहला जो है पूर्णतः जैविक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? किस देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? किस देश की शीर्ष अदालत ने? वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि एवं गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या? ढाका। बांग्लादेश को भारत ने रेलवे इंजन दिया था, इसके साथ ही साथ सर्जिकल मास्क, कोरोना से बचने के लिए सर्जिकल मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई? अभी भारत और रूस के बीच भारत और रूस के बीच नई राइफल के निर्माण की मंजूरी दी गई है कि वो नई राइफल भारत में बने। तो उस नई राइफल का नाम क्या है? उस नई राइफल का नाम है AK-203। हाल ही में भारत और रूस के बीच AK-203 नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है। हम लोग पढ़े कि रूस जो 2 महाद्वीपीय देश है, अर्थात एशिया और यूरोप में इसके भाग पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सरकारी विभागों में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने अपने सरकारी विभागों में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? ये भारत ने। कौन सा देश? अपना भारत। भारत ने अपने सरकारी विभागों में कैलेंडर, डायरी और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अभी वित्त मंत्रालय ने ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा से सही है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। पहला, इम्फाल व शिलांग को 2022 तक तथा आइजोल, कोहिमा व गंगटोक को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। सही कि गलत? सही है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। कहाँ की? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। शिलांग मेघालय। आइजोल मिजोरम। कोहिमा कहाँ? नागालैंड। और गंगटोक सिक्किम। तो इम्फाल शिलांग को 2022 तक तथा आइजोल, कोहिमा व गंगटोक तो 2023 तक रेल नेटवर्क जोड़ी है। ये सही है। दूसरा है कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। सही कि गलत? ये भी सही है। तो इसके जो है दोनों कथन सही है, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।